हे एवरीवन, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में, डेट इज़ UML। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो पूरी एंड तक देखना। UML के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली UML कुछ नहीं होता, दीज आर एक्चुअली डायग्राम्स। एक डायग्राम्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाने हैं। इफ़ यू अगर आपने कोई डेटाबेस पे देखा होता है तो आपने देखा ना एक ER डायग्राम बनाते हो आप लोग, सेम टू सेम UML भी डायग्राम होता है। मैं बताता हूँ है क्या। तो सबसे पहले UML डेट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये बस एक डिज़ाइंस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं फॉर दी सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो जो भी आप सिस्टम बनाते हो उसके लिए जो डायग्राम कैसे विजुअलाइज होना है वो हम UML से देखेंगे। फिर है ये सिंपल एक विजुअल लैंग्वेज है डेट शोज कैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन कैसे वर्क कर रहे हैं इन अ सिस्टम। कि भाई जितने भी क्लासेस बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो सब आपको डायग्राम से पता चलेगा। एंड ये हेल्पफुल इसलिए कि जितने भी डेवलपर्स या आपकी जो भी टीम है, कुछ भी कोड लिखने से पहले, कुछ भी वेब एप्लीकेशन या कुछ भी एप्लीकेशन बनाने से पहले अगर आपको डिस्कस करना है कि ये सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कैसे काम कर रहा है, वो सब के सब आपको UML डायग्राम से पता चल जाएगा। सो दिस इज़ अ मेन थिंग जहाँ पे आपको UML डायग्राम काम आएगा। ये अब इसका मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ है क्या। पहला आता है विजुअलाइजेशन। बता चुका हूँ मैं आपको कि भाई एक तरह से ये ब्लूप्रिंट है। ये आपको ये बताएगा कि जो भी सिस्टम है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं एंड कैसे वो साथ में काम कर रहे हैं। ये सब आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू काम देगा। सेकेंड आता है डॉक्यूमेंटेशन। कि मान के चलो कि आपका कोड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, कि भाई बहुत ज़्यादा लेटर में बहुत ज़्यादा कोड बड़ा हो रहा है, आपका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए देखने के हिसाब से कि हाँ भाई कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में, वो भी आपको UML डायग्राम से मिल जाएगा। तीसरा आता है कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि जो भी डिज़ाइनर्स है, डेवलपर्स है एंड टीम्स, डिज़ाइनर मतलब वो UI UX वाले नहीं कह रहा हूँ मैं, जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उन डिज़ाइनर्स की बात कर रहा हूँ। ये हर एक बंदा, डिज़ाइनर, डेवलपर, टीम्स, हर एक बंदा ये एक UML डायग्राम को देख के समझ जाएगा कि कौन कैसे चीज़ें काम कर रही है। दे कैन डिस्कस द डिज़ाइन क्लियरली विदाउट कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ और डिज़ाइन है, आपके दिमाग में कुछ और डिज़ाइन है, बिल्कुल नहीं। एक सिंगल डायग्राम होगा, उससे सब कुछ उनको पता चल जाएगा। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो UML डायग्राम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी से मैं अपने कुछ बना रहा हूँ, नहीं। इट इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। अगर आपको सर्च करना है, आप UML डायग्राम सर्च करो, आप कहीं पे भी काम कर लो, नो मैटर वेयर यू वर्क, UML विल बी द सेम। हर जगह एक सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता है, एक स्टैंडर्ड डायग्राम फॉलो होता है एंड हम देखते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एंड UML डायग्राम इंपॉर्टेंस के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक एलिमेंट्स है। इन सब के बारे में चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहला है सिंपल क्लासेस। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि क्लास में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, बहुत ही सिंपल। इंटरफेस के बारे में जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस होता क्या है, कैसे आप ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, सब कुछ मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग यू नो कि कैसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यूज़र, एक यूज़र बना रहा हो, नाम उसका ये, मेरी एज ये, कैसे एक ऑब्जेक्ट बनाना है ये भी पता है। अब प्लीज़ कीप इन माइंड, ये कोई UML डायग्राम नहीं है, ये बेसिक एलिमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा वो। फिर आता है एसोसिएशन। ये चीज़ आपने नया सुना होगा कि भाई अ कनेक्शन बिटवीन टू क्लासेस शोइंग कि कैसे वो जो ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या कैसे रिलेट कर रहे हैं, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। प्लीज़ 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 टेंशन ना लो। हर एक टॉपिक के बारे में, एसोसिएशन, कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन एंड इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में एक इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि कौन चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये बस एक ओवरव्यू है। इनहेरिटेंस के बारे में भी कि इट इज़ अ रिलेशनशिप। कि हाँ भाई अगर मैं डॉग बना रहा हूँ जो एनिमल से इनहेरिट कर रहा है, तो कहने से डॉग इज़ अ एनिमल, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कॉम्पोजिशन, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट से बनाओ एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, उसको हम कॉम्पोजिशन में गिनाएंगे। नो नीड टू वरी। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, टेंशन मतलब बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। एंड लास्टली एक आता है एग्रीगेशन। ये एक्चुअली कॉम्पोजिशन का सिमिलर ही होता है, बस फ़र्क ये है
इट इज़ अ वीकर रिलेशनशिप। ये थोड़ा वीक रिलेशनशिप होता है। ओके, टेंशन ना लो, इसके रिलेटेड मैं डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, पहले ये जो भी मैंने आपको बताया विच इज़ एसोसिएशन, यूनिटेंस, कॉम्पोजिशन, इनको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, यू ऑलरेडी नो कैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे इनहेरिटेंस एसोसिएशन होता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे को एक स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। उस स्टूडेंट के रिलेटेड 3 प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है, दैट इज रोल नंबर, नेम एंड CGPA। फिर मैं बोलता हूँ उसी क्लास स्टूडेंट का एक 2 पब्लिक मेथड्स तू बना, जहाँ पे मैं बोलता हूँ एक अटेंड क्लास, एक सबमिट असाइनमेंट, ऐसे ही। इसी सेम चीज़ या इसी सेम क्लास को एक डायग्राम में अगर आपको दिखाना है तो इस तरीके से दिखाते हैं। एंड इफ़ यू सी हियर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये बेसिकली क्लास का नाम स्टूडेंट, जो पहला बक्स है दिस फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हमेशा आपके आएंगे एट्रीब्यूट्स, और नीचे वाले बक्से में आपके आएंगे मेथड्स। फिर आप देखो एक प्लस लिखा है, एक माइनस लिखा है। प्लस का मतलब दैट इज पब्लिक एंड माइनस का मतलब दैट इज प्राइवेट। एंड मैंने बोला था नेम, रोल नंबर, CGPA प्राइवेट चाहिए, तो सबके आगे मैंने माइनस 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 लिखा हुआ है। एंड बाद में मैंने लिखा है कोलन कोलन कोलन, ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये सिर्फ बताने के लिए कौन सा डेटा टाइप है। इट्स टोटली अप टू यू, इनको अगर आपको रिमूव करना है कर सकते हो, पर मैं इसको रखता हूँ ताकि और आसान हो जाए समझने के लिए कि क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। एंड मेथड्स के अंदर ये पब्लिक मेथड्स बोले तो प्लस, एंड जो भी आपके मेथड्स के नाम है अटेंड क्लास एंड सबमिट असाइनमेंट, वो लिख दिया हुआ है। एंड एक लास्ट चीज़, अगर आपको ऐसा कोई UML डायग्राम दिखता है जहाँ पे ये माइनस माइनस कुछ भी दिया ना हो, प्लस 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 कुछ भी ना दिया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलना, तो जितने भी एट्रीब्यूट्स है बाय डिफ़ॉल्ट माइनस दैट इज़ प्राइवेट होंगे, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेथड्स है वो सारे पब्लिक या प्लस होंगे। ये जस्ट मान के चलना। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ डायग्राम ऑफ अ क्लास। एक क्लास कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे डायग्राम में पता चल गया है। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं अबाउट दी डिफरेंट थिंग। पहले मैं आपको बताता हूँ एसोसिएशन के बारे में। सिंपल, व्हेन 2 और मोर क्लासेस जब वो इंटरेक्ट करें, हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, व्हेन वन क्लास ऑब्जेक्ट यूजेस और इंटरेक्ट विद अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, कि अगर कोई एक क्लास का ऑब्जेक्ट यूज या इंटरेक्ट कर रहा है अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट को, दैट इज नोन एज एसोसिएशन। कैसे? लेट्स सपोज एक टीचर नाम का क्लास है एंड एक स्टूडेंट नाम का भी क्लास है। इसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे, मैं नहीं लिख रहा, स्टूडेंट के भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे, मैं नहीं लिख रहा। मैं बोलता हूँ एक टीचर में ना एक मेथड है टीच करके। ये टीच क्या लेगा? टीच एक लेगा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा, कीप इन माइंड एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। और अगर जाके मैं एक टीचर ऑब्जेक्ट बनाता हूं एंड आई जस्ट कॉल डॉट टीच, अब टीच को क्या चाहिए था? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो लेट सपोज अगर मैं कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भेजता हूँ, लेट मान के चलो S, तो कैन आई जस्ट से टीचर जो एक क्लास है वो यूज कर रहा है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को। तो कहीं ना कहीं व्हेन वन क्लास ऑब्जेक्ट यूजेस और इंटरेक्ट्स विद अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, हाँ यार, टीचर का जो मेथड है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है। सो एक तरह से ये क्या हुआ? एक तरह से ये एसोसिएशन हुआ कि भाई कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट या कुछ ना कुछ दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो बेसिकली दूसरे क्लास में यूज हो रहा है। एंड इसी को समझाने के लिए यहाँ पे देख लो, एक सिंपल एग्जांपल है, टीचर है, इनिट मेथड लिया, उसका नाम लेगा एंड एक प्राइवेट नाम का वेरिएबल बना दिया नेम, कुछ ज़्यादा इतना कुछ हाई फाई नहीं है। एक गेटर बना दिया गेट नेम, जो टीचर का नाम रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट भी देख लो, नाम एक लेगा, प्राइवेट नाम बना दिया, एंड गेट नेम, उसका जो नाम है वो आपको रिटर्न भी कर देगा। पर ध्यान से देखना, टीचर में एक टीच मेथड है जो एक स्टूडेंट नाम का पैरामीटर ले रहा है, एंड इसका टाइप देखो क्या है, इसका टाइप एक स्टूडेंट क्लास है। दैट मीन्स जो भी आप स्टूडेंट भेजोगे, मान के चलो मैं इधर S लिखता हूँ, तो जो भी S आएगा वो एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा। एंड इमेजिन अगर वो उस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कहना ही जैसे S डॉट गेट नेम, एंड देख सकते हो S डॉट गेट नेम क्या है? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, एंड उस ऑब्जेक्ट में गेट नेम नाम का मेथड है, तो जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एक तरह से कहने जैसे जो टीचर है
एक तरह से एसोसिएटेड है, जहां पे टीच नाम का एक मेथड दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट एन एसोसिएशन. एंड यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है, टीचर एंड स्टूडेंट लिया है. एंड इफ यू वांट टू रन दिस, लिखा हो रहा है शर्मा सर इज टीचिंग राहुल. सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन. एंड इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये वाला डायग्राम यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे एक टीचर क्लास, स्टूडेंट क्लास एंड टीचर कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है ऑफ द अनदर क्लास. तो एक एरो बनाना है एंड दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द एसोसिएशन पार्ट. बहुत ही सिंपल है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पे लगाया है. नेक्स्ट जो मेन चीज़ आती है आपकी एग्रीगेशन के बारे में, जहाँ पे एक टॉपिक एग्रीगेशन के बारे में भी था. सो इट इज़ अ वीक हैज़ अ रिलेशनशिप. ठीक है, याद रखना, हैज़ अ रिलेशनशिप where one class contains, याद रखना, contains objects of another class, but the contained object can survive independently even if the container is destroyed. अब बोलोगे सर ये क्या है? बताता हूँ. मैं बोलता हूँ क्लास ए, कुछ एक क्लास ए है, उसके पास क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स है, बट बी कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विदाउट ए. इसका सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन एक डिपार्टमेंट नाम का क्लास है एंड सेम टू सेम एक स्टूडेंट नाम का भी क्लास है. अब मैंने क्या बोला था कि एक क्लास के पास कंटेन करते हैं ऑब्जेक्ट्स. हो सकता है देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, S1, S2, S3, S4. तो ये जो डिपार्टमेंट क्लास है, दिस माइट कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास. एंड हो सकता है हाँ भाई, एक डिपार्टमेंट के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल स्टूडेंट्स. मैं S1, S2, S3, S4, S5 बना दिया. मैंने एक ऐसी डिपार्टमेंट बनाया है D1 करके. एंड हो सकता है इस D1 के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो, S1 हो, S2 हो, S3 हो सकता है मैं एक और डिपार्टमेंट बनाऊं, मान के चलो D2. एंड हो सकता है इस डिपार्टमेंट के अंदर वापस और बहुत सारे स्टूडेंट हो, S4, S5, S6. सो कैन आई जस्ट से दिस इज नथिंग बट अ कंटेनर, कि हाँ भाई कंटेन करता है. तो देखा, वन क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास. एंड मेन चीज ये है, द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स. कौन से ऑब्जेक्ट कंटेन हो रहे हैं? स्टूडेंट कंटेन हो रहा है ना इसके अंदर. तो दिस कंटेन ऑब्जेक्ट्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर मैं डिपार्टमेंट क्लास हटा दूं या डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हटा दूं, क्या स्टूडेंट भी हट जाएगा? नहीं यार, स्टूडेंट भी रहने वाला है. सो कैन आई जस्ट से class A has class B, but B can also exist without A. So इस वाले डिज़ाइन को हम कहते हैं एग्रीगेशन. इसका कोड भी बहुत ही सिंपल है. एक क्लास स्टूडेंट, बस नाम और एक रोल नंबर ले रहा हूँ, गेटर है, सिंपल सा है. एंड लिखा हुआ है क्लास स्टूडेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब डिपार्टमेंट क्लास पे देखते हैं. तो जब मैं एक डिपार्टमेंट बनाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ एक डिपार्टमेंट का नाम दे दे. एंड जैसे ही एक बार नाम मिल जाता है ना, मैं बोल देता हूँ उस डिपार्टमेंट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी के लिए मैं रखता हूँ ब्लैंक. सिंपल एज इट इज. ओके. एंड मैंने एक मेथड बना दी है ऐड स्टूडेंट. कॉमन सेंस, जब मैं एक स्टूडेंट ऐड करूँगा, वो जो स्टूडेंट है कौन से टाइप का होगा? दैट इज स्टूडेंट क्लास के टाइप का होगा. एंड जितने भी मेरे को ऐसे स्टूडेंट मिलते जाएंगे, मैं ये जो मैंने स्टूडेंट्स मतलब लिस्ट बनाई है, उसके अंदर मैं अपेंड करता रहूँगा, ऐड करता रहूँगा. एंड यहाँ पे एक बेसिक मेथड बनाया है विच इज़ शो स्टूडेंट्स. मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिंपल से बस जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको शो करने हैं. सो एक तरह से मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो मल्टीपल स्टूडेंट को स्टोर करेगा. एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ध्यान से देखना, एक स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं. बाई स्टूडेंट लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, कोलन स्टूडेंट लिखा है, ये सिर्फ एक एनोटेशन है. अगर आप मान के चलो एक इंटीजर बनाते हो, लेट्स सपोज ऐसे a इज इक्वल टू 5, तो अब एक इंटीजर है ना, तो आप इधर कोलन इंट लिख दो. दिस इज हाउ यू राइट द एनोटेशंस. ठीक है. तो मैंने वही स्टूडेंट 1 बनाया जो टाइप स्टूडेंट का है. खैर, राहुल बनाया, प्रिया बनाया, अमित बनाया. मैंने एक डिपार्टमेंट भी बना दिया है जो कंप्यूटर साइंस का है. अब मैंने जैसे डिपार्टमेंट बनाया डिपार्टमेंट, तो मैंने ऐड स्टूडेंट कर दिया. 1 स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट ऐड कर दिया. एंड लेट्स स्टार्ट बाय शोइंग द स्टूडेंट्स. एंड जैसे इफ आई डू दिस, तो यू कैन सी मेरे पास एक प्रॉपर आंसर आ चुका हुआ है कि भाई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट राहुल है, प्रिया है, नमित है, ये सब आ चुके हुए हैं. एंड हियर कम्स द मेन पार्ट. ये वाला कोड देखना. व्हाट इफ अगर मैंने CS डिपार्टमेंट ही डिलीट कर दिया, डेल लिखा है, तो क्या स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, इंडिविजुअली भी वो भी. एंड देखो मैं लिखा हुआ है स्टूडेंट स्टिल एग्जिस्ट. स्टूडेंट 1 का नाम एक बार गेट करके देखते हैं. ये देखो, रन किया, देखो स्टूडेंट स्टिल एग्जिस्ट, राहुल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ
एसोसिएशन जहाँ पे मैंने आपको बताया है, सॉरी एग्रीगेशन के बारे में बताया है, जहाँ पे इवन अगर एक डिपार्टमेंट डिलीट भी हो जाए, वहाँ पे जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे। एंड यूजिंग अ डायग्राम, इसको हम बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, समझ लेना, जो चीज़ें कंटेन्ड हो रही है, सॉरी जो चीज़ें कंटेन करवा रही है, डिपार्टमेंट कंटेन करवा रही है, सो वहाँ पे आपका डायमंड आएगा। दिस इज हाउ यू कैन डिनोट दिस। कीप इन माइंड, ये जो डायमंड है, आगे जाके एक ऐसा भी डायमंड आएगा जो खाली रहेगा, ये खाली वाला डायमंड ही है, और आगे जाके एक ऐसा डायमंड आएगा जो ऐसे फिल्ड होगा। सो ये वाला जो डायमंड है ये खाली वाला डायमंड है। ये किस पे जाएगा? जो चीज़ें कंटेन करवा रही है उस पे जाएगा, एंड जो चीज़ कंटेन्ड हो रही है वो सिंपल एक लाइन से दिखी जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्प्ले एन एग्रीगेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट फिर आता है कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन याद रखना वीक था, इट इज़ वीक, अगर एक डिलीट हो जाता है तो दूसरा रह सकता है। कंपोजिशन ऐसा नहीं है, कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग, हैज अ रिलेशनशिप। और याद रखना, व्हेन वन क्लास ओन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास, जो पहले भी कहते थे, अगर कंटेनर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जिसमें हम चीजें कंटेन कर रहे थे, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स है वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो दैट मीन्स अगर क्लास ए ओन्स क्लास बी कंप्लीटली, और अगर मैं ए गायब हो गया तो बी भी गायब हो जाना चाहिए था। सो पिछले वाले केस में अगर डिपार्टमेंट गायब हो रहा था तो जो भी उसके अंदर जो स्टूडेंट थे वो भी डिलीट हो जाने चाहिए थे। अगर वैसा कुछ होता उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप। इसका सिंपल एग्जांपल एक मैं कार और इंजन लेके चलता हूँ। इमेजिन दिस इज अ कार एंड इमेजिन दिस इज अ इंजन, ठीक है। मैं बोलता हूँ जब एक कार बनती है, जब एक कार बनती है तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या होगा? एक इंजन होगा। अब मैं बोलता हूँ चल भाई कार को डिस्ट्रॉय कर दे, जला दे, हटा दे, कुछ भी कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो खुद बताओ क्या इंजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा? नहीं ना, इंजन भी जो था उसके अंदर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना अपने आप ही। सो कैन आई जस्ट से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हाँ भाई, अगर कुछ भी कार जो भी कंटेन करवा रहा है, जो भी इंजन उसके अंदर है, अगर कार ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, इंजन भी आपका उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस टाइप का रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। एंड लेट्स सी इसका जो कोड है कैसे लिखना है। बहुत ही सिंपल सा कोड है, उसकी तरह मैं आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। कोड बहुत ही सिंपल, एक क्लास इंजन बनाया है, कुछ नहीं, एक इंजन टाइप का लेगा। एंड हॉर्स पावर, भाई कौन सा इंजन का टाइप है, मतलब पेट्रोल या वो, और हॉर्स पावर क्या है। दो गेटर बनाए, गेट डिटेल्स, एंड एक बनाया स्टार्ट इंजन। सिंपल है इतना, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मेन आपका चलते कार पे, ठीक है। ये देखना कंपोजिशन कार में, जब एक कार मैं बनाता हूँ, इनिट, ध्यान से देखना, इनिट मेरे को क्या चाहिए, उसका ब्रांड दे दे एंड मॉडल दे दे कि हाँ भाई कौन से ब्रांड की है एंड कौन से मॉडल की है। साथ ही साथ जब मैं कार बना रहा हूँ मेरे को तू इंजन का टाइप भी दे दे एंड हॉर्स पावर भी दे दे। तो जब जब याद रखना, जब मैं कार बनाऊंगा तो मेरे पास ब्रांड आ गया, मॉडल आ गया, एंड उसी वक्त इसके इनिट में, कार के इनिट में मैं इंजन का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। एंड इंजन का जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वो मेरे पास इंजन में आ गया। एंड यू कैन सी जब मैं गेट कार डिटेल्स करूँ, चलो मेरे को डिटेल मिल जाएगी, एंड जब मैं स्टार्ट कार करूँ वो स्टार्ट हो जाएगी। बट एक तरह से मेन ये चीज़ याद रखना, जब मैं इंजन बना रहा था, इंजन मैंने बाहर नहीं कहीं बनाया, जब एक कार बन रहा था, ऑब्जेक्ट बन रहा था, उसके अंदर मैंने एक इंजन ऑब्जेक्ट बनाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ध्यान से देखते हैं। मैंने एक माई कार बनाया, कार में मैंने टोयोटा और फॉर्च्यूनर दी, एंड मैंने डीजल और 204 दिए। याद रखना मैंने कोई इंजन ENG अलग से नहीं बनाया, ऐसे इंजन, ऐसे कोई अलग से इंजन नहीं बनाया मैं। क्यों? क्योंकि जब मैं कार बनाता था तो उसके अंदर ही इंजन बनता था। एंड जैसे मैं गेट कार डिटेल्स एंड स्टार्ट कार करूंगा, देखते एक बार कि क्या ये वर्क करता है नहीं करता। ओके लेट्स सी, रन करके देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। एंड वही कार ये आ गया, इंजन ये आ गया, कोड पढ़ना पढ़ सकते हो। प्रिंट कैसे कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल प्रिंट है। स्टार्टिंग टोयोटा फॉर्च्यूनर, डीजल इंजन स्टार्टेड, कार इज रेडी टू ड्राइव। सिंपल मैंने ये लिखा हुआ है। एंड अगर मैं डिलीट कर दूं विच इज दी माई कार, भाई जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये देखो माई कार का ऑब्जेक्ट जो बनाया था उसको आप डिलीट कर देते हो, देयर इज नो वे मैं इंजन को एक्सेस कर पाऊँ। कैसे करूँगा इंजन को एक्सेस, क्या लिखूँ इधर बताओ, कुछ कोड ही नहीं है। इंजन कहाँ है मेरे पास, कुछ है ही नहीं मेरे पास। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉम्पोजिशन जहाँ पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट है।
एंड इसको डिस्प्ले कराने के लिए बेसिकली आपको एक ये क्या बोलते हैं फिल्ड डायमंड यूज़ करना है कि भाई कार, ठीक है, कंपोनेंट, जो कंपोनेंट जिसके अंदर जा रहा है, ये कार कंटेन कर रहा है ना, इस कार के अंदर इंजन बन रहा है ना, तो जो डायमंड आएगा दैट इज फिल्ड डायमंड, वो आपका इसके अंदर आएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दी ये डायमंड वाला शेप. एंड आई होप आपको समझ में आया कि कॉम्पोजिशन क्या होता है. एंड नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस. वंस अगेन ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ समझाने की ज़रूरत है कि जहाँ पे एक चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास होता है एंड चाइल्ड इज़ अ रिलेशनशिप वाला इज़ अ टाइप ऑफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड गेट्स ऑल द फीचर्स ऑफ पेरेंट ऑटोमेटिकली. आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है. सिंपल इसका एग्जांपल ये है कि डॉग एंड एनिमल वाला, जहाँ पे एक डॉग है वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल को. तो अगर एक डॉग इनहेरिट कर एनिमल को तो उस डॉग के पास नाम एंड एज दोनों डॉग के पास आ जाएंगे एंड उसके साथ साथ उसका जो ब्रीड है अलग से डॉग का वो भी मिल जाएगा. एंड बहुत ही सिंपल सा कोड, वही एनिमल बनाए हैं, नाम एंड एज लेगा, गेटर बनाए हैं, गेट एज बनाए हैं, ईट बनाए हैं, ईट एंड स्लीप, कि भाई हर एक एनिमल ईट एंड स्लीप तो करता ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. डॉग जब आप बनाते हो, डॉग इनहेरिट करता है एनिमल को एंड दैट इज़ वाई डॉग इज़ अ एनिमल. इसमें भी सेम, जब आप एक डॉग बनाते हो, नेम एज ब्रीड मांग लो, सब कुछ हुआ है, भेज देना, गेट ब्रीड, बार्क, प्ले, फैच, ये सब दिया हुआ है सिंपल यहाँ पे. एंड वही जब एक एनिमल बनाया एंड एक डॉग बनाया, इनहेरिट कर रहे हो एंड इफ़ यू टाइप मतलब रन करके देखते हो तो वही है, जेनिक एनिमल इज ईटिंग, जेनिक एनिमल इज स्लीपिंग. ये जो कोड आप देखना देख सकते हो, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा कोड के अंदर, बस इतना पता होना चाहिए कि ये एक इनहेरिटेंस है. एंड टू डिस्प्ले इनहेरिटेंस आपको एक ट्राइंगल बनाना है विद दी, मतलब फील्ड वाला नहीं, एक ब्लैंक ट्राइंगल. तो अगर ये डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, so there would be a empty triangle. So this is how you can display inheritance in the UML diagrams. नेक्स्ट आपका चलते हैं डिपेंडेंसी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं बट ठीक है. तो डिपेंडेंसी इज़ अ वीक रिलेशनशिप, वीक ही होता है ये भी, वेयर वन क्लास टेम्परली यूजेस और रिलाइज ऑन अनदर क्लास. ये एक तरह से कैसे है कि एक क्लास ना दूसरे क्लास को यूज़ कर सकता है बट टेम्पररी, यूजिंग इधर पैरामीटर्स या रिटर्न या टेम्पररी यूसेज. कैसे मैं बताता हूँ. क्लास ए यूजेस क्लास बी फॉर अ शॉर्ट टाइम टू डू सम वर्क. थोड़ा हाँ भाई, क्लास ए ने क्लास बी को यूज़ किया, कुछ काम किया, काम होने के बाद देन फॉरगेट्स अबाउट इट, कि हाँ भाई चलो अभी इग्नोर, मेरे को अभी उससे कुछ काम लेना देनी है, मेरे को बस थोड़ा सा काम करना था, वो मेरा हो चुका है. एंड इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यूजिंग अ डॉक्यूमेंट इन अ प्रिंटर वाला थिंग से. ठीक है, एक इमेजिन करना, एक डॉक्यूमेंट है DOC, ठीक है, एंड एक प्रिंटर है. ठीक है, मैं क्या करूँगा कि प्रिंट डॉक्यूमेंट की डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, जैसे D1, D2, D3. ठीक है, प्रिंटर में एक ऐसी मेथड बनाता हूँ दैट इज प्रिंट करके, एक प्रिंट करके मेथड बनाता हूँ. ये प्रिंट या डिस्प्ले या जो भी है, ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट लेगा. तो जब भी मैं प्रिंटर का कुछ प्रिंट करता हूँ एंड उसमें मैंने मान के चलो D1 भेज दिया, तो वो डॉक्यूमेंट 1 प्रिंट कर देगा. एंड ये D2 है, ये D2 भी मैंने प्रिंट में भेज दिया तो D2 प्रिंट कर देगा. तो एक तरह से ये जो प्रिंटर है, इसने पैरामीटर, यार ना, पैरामीटर के थ्रू डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, उसको यूज किया, जो भी उसको प्रिंट करना था कर दिया एंड फिर छोड़ दिया, भूल गया. सो दिस इज समथिंग सिमिलर टू एज दी डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप. कैसे डिस्प्ले करना है, बहुत ही सिंपल है. ध्यान से रखना, एक डॉक्यूमेंट, एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के बाद टाइटल होगा, कंटेंट होगा एंड पेजेस होंगे. भाई क्या टाइटल है, क्या कंटेंट है, क्या पेजेस है, सिंपल. 3 गेटर बनाए हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. अब प्रिंटर चलते हैं. प्रिंटर डिपेंड्स ऑन दी डॉक्यूमेंट. अब डिपेंड्स ऑन दी डॉक्यूमेंट, बट ऐसा नहीं है ना कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में इनहेरिट किए, वैसा इनहेरिटेंस नहीं. ठीक है, प्रिंटर क्या करेगा, उसका एक नाम एंड कौन से टाइप का है, बस वो मेरे को चाहिए. ठीक है, अब देखते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट. सो प्रिंटर वाली क्लास में जब मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट मेथड बनाया, ये एक पैरामीटर में डॉक्यूमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है. अब खुद बताओ, जब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट टाइप का आ गया, उसी डॉक्यूमेंट का देखा टाइटल, पेजेस, कंटेंट डिस्प्ले करा देंगे. देखो जो यहाँ पे था, टाइटल, कंटेंट, पेजेस डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल. एंड दैट्स इट, डन, हो गया. एंड इफ यू वांट टू चेक, देख लो, एक डॉक्यूमेंट 1 बनाया मैंने जहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल ये सब दिया हुआ है. एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया है, वही LLD के नोट्स, लो लेवल डिज़ाइन के नोट्स. एक ऑफिस प्रिंटर बनाया है. एंड जब मैं ऑफिस प्रिंटर को प्रिंट डॉक्यूमेंट करता हूँ तो देखो डॉक्यूमेंट 1, doc 1 ये भेजा है मैंने.
एंड उसी के साथ जब मैं डॉक्यूमेंट 2 प्रिंट करता हूँ तो वो देखो डॉक्यूमेंट 2 बेचा है। सो एक तरह से देयर इज़ नथिंग, पर मैं एक डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ एंड दिस इज़ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी जहाँ पे टेम्पररी वो यूज़ होता है एंड देन अगेन वो काम करता है। एंड इसी को दिखाने के लिए यू कैन यूज़ दिस डॉटेड वाला थिंग, देखो डॉटेड 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 एरो, कि हाँ भाई जो प्रिंटर है ये डॉक्यूमेंट पे डिपेंड हो रहा है बट विद दी डॉट 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 वाला एरो। डॉट 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 ये डिस्प्ले करता है दिस इज नथिंग बट अ वीक डिपेंडेंसी। सो आई होप समझ में है कि क्या टाइप के रिलेशन हैं एंड आई थिंक अब आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने पूरी समरी आपको बता दी है, एसोसिएशन क्या, एग्रीगेशन क्या, कॉम्पोजिशन, इनहेरिटेंस, डिपेंडेंसी, सबके बारे में बता दिया है। बस एक चीज़ बाकी है, डेट इज़ दी रियलाइजेशन वाला। यहाँ पे वही है, अ क्लास इम्प्लीमेंट्स द मेथड्स डिफाइंड बाय द इंटरफेस। इफ़ यू रिमेंबर, पहली वीडियो में मैंने एक इंटरफेस बनाया था नोटिफाइबल करके, ठीक है, वो एक इंटरफेस था। चैट जीपीटी पे जाओ, वो जो सेम कोड है कॉपी पेस्ट करो, चैट जीपीटी को बताओ ये किस टाइप का यूएमएल डायग्राम है, वो बताएगा एक रियलाइजेशन है। एंड आई वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि रियलाइजेशन कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या चीज़ें होती है, इन कौन सा सिंबल यूज़ होता है, ये आप मेरे को खुद कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी भी मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला कि हाँ भाई सब कुछ हो जाए, पर जहाँ मेरे को लगता है आप खुद से कर सकते हो वहाँ पे आप वो खुद करना। वंस अगेन इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम, मेरे को पर्सनली मैसेज करना है, करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।